हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएससीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर। और आज के इस सेशन में हम हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज डिस्कस करने वाले हैं। तो नए स्टूडेंट चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक ज़रूर करें। इसी तरह से जो है हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बन चुका है। आप पर्टिकुलर वीडियो को जो है वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मैंने वहाँ पर डिटेल में करवा दिए हैं। आज के वीडियो को भी हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। जहां एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी वहां पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करेंगे 92 नंबर के क्वेश्चन से। द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश वॉज। तो धामी मूवमेंट के लीडर जो थे वो कौन थे? तो धामी मूवमेंट के जो लीडर थे वो थे आपके भागमल सोठा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। अब धामी मूवमेंट कब हुई थी? 1939 में। याद रखिएगा 1939 में धामी मूवमेंट जो है आपको देखने को मिलेगी। एक्चुअली इसकी हिस्ट्री क्या है? 1937 को प्रेम पंचारिणी सभा बनती है, और 13 जुलाई 1939 को जो है यही प्रेम पंचारिणी सभा जो थी ये धामी रियासती प्रजामंडल में विलीन हो जाती है, बदल जाती है। और इसका नेतृत्व करते हैं श्री सीताराम उस समय। तो सीताराम जो थे, ये जो धामी के राजा थे दलीप सिंह, उनके पास 3 डिमांड्स रखते हैं कि आप जो है हमारे राज्य में, हमारे जो एरिया में बेगार सिस्टम को ख़त्म करें, और जो भूमि कर लगता था लैंड रिवेन्यू उसको कम किया जाए, और धामी प्रजामंडल जो है उसको मान्यता प्राप्ति जो है मान्यता दी जाए। तो ये 3 डिमांड्स थी। लेकिन राजा जो उस समय थे दलीप सिंह, याद रखिएगा दलीप सिंह राजा थे धामी के उस समय। तो उनसे आग्रह किया गया किसके द्वारा? सीताराम। स्टार्टिंग में जो थे वो सीताराम जो है नेतृत्व कर रहे थे धामी जो ये रियासती प्रजामंडल थी। देन ये बात नहीं मानते हैं राजा दलीप सिंह। फिर उसके बाद 16 जुलाई को 1939 भागमल सोठा और अपने अन्य 6 साथियों के साथ जो है ये निकलते हैं, और घनाहट्टी नाम की जगह पे जो है, कौन सी जगह थी? घनाहट्टी। घनाहट्टी स्थान पे जो है इनको अरेस्ट कर दिया जाता है। और बाकी इनके साथ जो अन्य 2 साथी थे जिनका नाम था उमादत्त और दुर्गा सिंह, ये 2 व्यक्ति थे उमादत्त और दुर्गा सिंह, इनकी मृत्यु हो जाती है गोली लगने से। अब इसके उपलक्ष्य में लेटर भेजा जाता है गांधी और नेहरू को, और नेहरू जो हैं फिर शांति स्वरूप धवन को जो है इसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए यहाँ पे भेजा जाता है। तो नाम याद रखने आपने, शांति स्वरूप को भेजा गया था। शांति स्वरूप को इस जो गोलीकांड था उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो है यहाँ पे भेजा गया था नेहरू के द्वारा, राइट। तो ये मूवमेंट जो है 1939 डेट याद रखिएगा धामी मूवमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। द एंशिएंट नेम ऑफ बैजनाथ, सभी को पता है क्या था? कीरग्राम था, राइट। कहलूर बिलासपुर का नाम था, ब्रह्मपुर भरमौर का नाम था। देवरा आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, देवरा किसका था? और ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है और आपको याद भी होगा, आई थिंक बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विजिटेड चंबा इन 1871? वर्ष 1871 में भारत के किस गवर्नर जनरल को चंबा की यात्रा करी? तो देखिए ये पहले गवर्नर थे, या फिर हम बोले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु विजिटेड चंबा। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल जिन्होंने चंबा विजिट किया था वो थे लॉर्ड मायो। 1871 में जो है इन्होंने विजिट किया था। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जब इन्होंने विजिट किया तो उस समय गोपाल सिंह जो है चंबा के राजा थे। याद रखिएगा गोपाल सिंह जो थे उस समय चंबा के राजा थे। अगर आपको पूछता है कि पहला यूरोपियन जो चंबा आया था, फर्स्ट यूरोपियन जो चंबा आया था वो कौन था? तो वो था विग्ने। ठीक है जी, विग्ने जो था पहला यूरोपियन आया था। 1839 में ये चंबा में आता है। किसके समय में? उस समय राजा था चरहट सिंह, राजा चरहट सिंह के टाइम पे, राइट। अगर यूरोपियन पूछता है तो विग्ने 1839 में, और अगर पूछता है गवर्नर जनरल जो पहली बार कौन आया था, लॉर्ड मायो आए थे चंबा 1871 के अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। हु लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 इन शिमला? शिमला में 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसकी अगुवाई किसने करी थी? वो थे राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और याद रखेंगे कि ये जो हमारी पहली हेल्थ मिनिस्टर थी इंडिया की, राजकुमारी अमृत कौर कौन थी? ये हमारी पहली हेल्थ मिनिस्टर थी। अब 1942 में एक आपको पता होगा कि पझोता आंदोलन भी, पझोता मूवमेंट भी जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में चला था, राइट जी। और ये किसान से रिलेटेड मैटर था।
राइट। किसान से रिलेटेड ये मैटर था। और उस समय जो राजा था सिरमौर का, राजेंद्र प्रकाश जो था, ये उस समय राजा था जिस समय पझोता मूवमेंट हुई थी, 1942 को हुई है, याद रख लेना। और पझोता किसान सभा जो है, एक गठन किया गया था पझोता किसान सभा का, और इनके चेयरमैन का नाम क्या था और सेक्रेटरी का नाम था, दोनों का नाम याद रखना है। तो चेयरमैन थे लक्ष्मी सिंह, ठीक है, और जो सेक्रेटरी थे वो थे वैद्य सूरत सिंह, ठीक है। वैद्य सूरत सिंह जो थे सेक्रेटरी थे, और लक्ष्मी जो सिंह थे ये चेयरमैन थे, राइट। सो ये सिरमौर में हुई थी पझोता आंदोलन 1942 के अंदर, और क्विट इंडिया मूवमेंट भी 1942 में स्टार्ट हुआ था गांधी जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। स्वान रिवर फ्लोज थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। वेरी इजी क्वेश्चन और काफ़ी बार रिपीट होता है। तो स्वान रिवर जो है आपकी ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इसको रिवर ऑफ सोरो भी बोला जाता है ऊना में, रिवर ऑफ सोरो, क्योंकि मॉनसून के टाइम पे जो है काफ़ी सारे फ्लड देखने को मिलते हैं इसकी वजह से, तो याद रखिएगा। किन्नौर और सोलन में मेनली आपकी सतलुज रिवर देखने को मिलेगी। सिरमौर वाले एरिया में जो है आपकी कौन सी, यमुना रिवर देखने को मिलती है। 97 पे चलेंगे। इन विच ईयर डिड फिरोज शाह तुगलक प्लंडर नगरकोट। तो फिरोज शाह तुगलक ने कब अटैक किया था नगरकोट पे, ये किया था 1365 ईस्वी में। तो 1365 में जब ये अटैक करता है तो उस समय जो है वहाँ का राजा कौन था, रूपचंद। रूपचंद जो था उस समय नगरकोट का राजा था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा देखिए ये जो जब आया था फिरोज शाह तुगलक, तो इसने ज्वालामुखी में जो है 1300 किताबें जो लाइब्रेरी में पड़ी हुई थी उनको नष्ट किया, और उनमें से एक किताब को जो है इसने पर्शियन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करवाया था इजुद्दीन खालिद खानी के द्वारा, और इसका नाम था दलील फिरोज शाही, ठीक है। दलील फिरोज शाही के नाम से इस किताब को ट्रांसलेट किया गया था। इसके अलावा आप देखेंगे तो 1398 में कौन आया था, तैमूर लंग आया था इंडिया में, ये डेट याद रख लेना। और 1399 में वापस जाते समय जो है नूरपुर, जिसको धमेड़ी के नाम से जाना जाता था, और पठानकोट वाले एरिया को उसने जो है अटैक किया था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक से पहले जो आए थे, पहले महमूद गजनवी आए थे, राइट। कब आए थे, 1009 ईस्वी में, और उस समय कांगड़ा का राजा था जगदीश चंद। तो ये याद रख लेना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और राजा उस समय कौन था जब अटैक करता है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आए थे, ये आए थे 1337 में। 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक का अटैक होता है। उस समय पृथ्वी चंद जो है कांगड़ा का राजा था, राइट। और एक और चीज़ याद रख लेना कि मोहम्मद गजनवी के जो है कोर्ट पॉइंट के नाम जो है एक इम्पॉर्टेंट है, उतबी, ठीक है। उतबी इनका कोर्ट पॉइंट था, और इसने जो है नगर कोट को जो है भीमनगर जो है नाम दिया था, भीमनगर। और भीम कोट किसने दिया था, वो दिया था फरिश्ता ने, राइट। सो याद रखेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। विच रूलर ऑफ हिल प्रिंसली स्टेट डिसअवेड औरंगजेब्स ऑर्डिनेंस। पर्वतीय राजसी राज्य के किस शासक ने औरंगजेब के अध्यादेश की अवज्ञा की थी। यानी कि देखिए औरंगजेब ने जो हिंदू मंदिर हुआ करते थे उनको नष्ट करने का आदेश दिया था सभी पहाड़ी राज्यों को, लेकिन चंबा का एकमात्र ऐसा राजा जिसका नाम था छतर सिंह, याद रखिएगा ये चंबा के राजा थे छतर सिंह, इन्होंने इसका जो है पालन करने से इनकार कर दिया था। काफ़ी फेमस राजा इसलिए माने जाते हैं। औरंगज़ेब काफ़ी क्रूअल था, और 1678 में जो है ये इन्होंने फरमान जारी किया था, लेकिन चंबा के राजा उस समय थे छतर सिंह, इन्होंने इस काम को करने से बिल्कुल ही मना कर दिया था, राइट। चलिए संसार चंद पता है, घमंड चंद का बेटा संसार चंद का बेटा आनंद चंद, ठीक है जी। तो घमंड चंद को जो है जलंधर दोआब अहमद शाह अब्दाली ने जो है दिया था, राइट, याद होगा आपको, करवाया है मैंने हिस्ट्री। एंड देन संसार चंद जो है अमर सिंह थापा से हारता है महल मौर्यों में, जिसमें बिलासपुर पे अटैक करना था। संसार चंद ने बिलासपुर पे अटैक किया था, और महान चंद ने जो है किसको बुला लिया था, अमर सिंह थापा को। एंड उसके बाद जो है संसार चंद 1809 में ज्वालामुखी की संधि करता है रणजीत सिंह के साथ, और रणजीत सिंह अमर सिंह थापा को हराएगा और कांगड़ा फोर्ट जो है अपने कब्जे में लेगा, और साथ ही साथ 66 गांव भी जो है यहाँ पे संसार चंद उसे रणजीत सिंह को दे देता है, ठीक है जी, याद रखिएगा। 99 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश वाज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी टू ए फुल फ्लैज स्टेट इन विच ईयर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 1971 में जो है हमारा हिमाचल प्रदेश एज ए स्टेट जो है बना है। और अगर हम बात करें 1948 में जो है हम चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था, याद रखिएगा चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था, और हमारे जो NC मेहता थे ये पहले
जो है चीफ कमिश्नर बनते हैं। फिर उसके बाद 1951 में हमारा जो है हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट बना, जिसमें हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने, जनरल हिम्मत सिंह। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने, हिम्मत सिंह, याद रखिएगा। ओके, इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी पूछे जाता है तो के.एल. मेहता जो थे हमारे पहले चीफ सेक्रेटरी बनते हैं। 1956 को हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो यूनियन टेरिटरी बन गया था, याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी कब बना, 1956 में बना, एंड देन 1971 में हमारा पूरा फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया था, राइट। 18th नंबर का जो है हमारा स्टेट बना था, याद रखेंगे ये भी। चलिए जी आगे चलते हैं 100 क्वेश्चन पे। द चैल क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चैल क्रिकेट स्टेडियम सभी को पता है कहाँ पे है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसलिए जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड, ठीक है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है हमारा क्या, चैल क्रिकेट ग्राउंड, राइट, सोलन डिस्ट्रिक्ट में है लोकेटेड, सबसे हाइट पे है ये, राइट। अगर हाइट की बात करें तो हाइट जो है इसकी 2444 मीटर की जो है अप्रोक्स हाइट है। एंड एक और चीज़ आपको याद रखना, ये कब बना था, 1893 में इसको बनाया गया था। पटियाला का जो महाराजा था भूपिंदर सिंह के द्वारा, ठीक है जी, भूपिंदर सिंह के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। ये पटियाला के महाराजा थे उस समय। देखिए जो शिमला हिल स्टेट्स थी पेप्सू का हिस्सा थी, तो 1893 में भूपिंदर सिंह के द्वारा जो है इसको बनाया गया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 101। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है स्मॉलेस्ट एरिया। सबसे कम एरिया जो है हमारा किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो सबसे कम एरिया जो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का है, और सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो हमारा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का है, राइट। अब एरिया की बात करें तो हमीरपुर का एरिया जो है 1118 किलोमीटर स्क्वायर का जो है आपको एरिया देखने को मिलेगा, और लाहौल स्पीति का जो एरिया है ये 31,528 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। हमीरपुर के बारे में जान लेते हैं कि हमीरपुर की हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो है हमीरपुर में 89.01% है, एज पर 2011 सेंसस, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो ये जो है पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा हमीरपुर की है, कितनी है, 406, याद रखेंगे। ओवरऑल हिमाचल की बात कर रहे हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, और हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है, हमीरपुर का है। इसके अलावा सेक्स रेशो भी सबसे ज़्यादा जो है हमीरपुर का है, कितना, 1096, ठीक है जी। ये 3 चीज़ें याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है हमीरपुर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 102। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। अभी मैंने ऊपर बता दिया आपको कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है, वो है हमीरपुर का, और लिटरेसी रेट कितना है, 89.01% है, याद रखेंगे। अगर हम बात करें ओवरऑल लिटरेसी रेट की हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट कितना है, 82.80, ठीक है, 82.80 या फिर 50 आप बोलिए, 82.50 जो है ये हमारा हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का जो सेक्स रेशो है वो कितना है, वो है आपका 972। हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, यानी कि 1 किलोमीटर वर्ग एरिया के अंदर जो है हमारे 123 लोग रहते हैं 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। तो एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, सेंसस जरूर करके जाना है आपने। और अगर हम बात करें चाइल्ड सेक्स रेशो कितना है, चाइल्ड सेक्स रेशो 909 है, याद रखेंगे। सेक्स रेशो ओवरऑल 972 है, चाइल्ड सेक्स रेशो जो है हमारा 909 है, राइट। और देखिए मैंने लिटरेसी रेट बताया 82.50 है हिमाचल प्रदेश का। इसमें से जो मेल है, मेल का लिटरेसी रेट कितना है, 89.53%, और फीमेल का कितना है, 73.51%, राइट। इसके अलावा अगर सेंसस की बात करें 2011 के, तो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, 68,64,602, ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है, राइट। और ये इंडिया के कितनी जो है कवर करती है, 0.57% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो हिमाचल प्रदेश में रहती है। हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया है 55,673 किलोमीटर स्क्वायर का। तो ये सारी चीज़ें हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, सेंसस से रिलेटेड है, याद रखिएगा। इसके अलावा और चीज़ें बता देता हूँ कि अर्बन पॉपुलेशन कितनी है हिमाचल प्रदेश में, तो 10.03% जो है हमारी अर्बन पॉपुलेशन है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके बाद सेंसस अभी तक हुए नहीं हैं।
और रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है हमारी, 89.72% जो है हमारी रूरल पॉपुलेशन है। तो ये सारे डेटा जो है सेंसस से रिलेटेड याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन 103 पे चलेंगे। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज गौरी देवी का टिब्बा पीक लोकेटेड? तो गौरी देवी का टिब्बा जो है ये चंबा में लोकेटेड है, राइट। अब देखिए इसके अलावा और कौन सा टिब्बा है? नरसिंह टिब्बा। नरसिंह टिब्बा भी जो है कहाँ पे है? चंबा के अंदर है। इसके अलावा कौन कौन सी पीक्स हैं? तामसर पीक जो है आपको चंबा में देखने को मिलेगी। पीर पंजाल हो गया, ये चंबा में है। कैलाश है चंबा में, राइट। बड़ा खड़ा, ठीक है, ये भी जो है आपका चंबा में है। इसके अलावा देखिए गौरी देवी का टिब्बा और नरसिंह का टिब्बा ये जो है चंबा में है, लेकिन दो टिब्बे जो हैं ये कुल्लू में हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है आपका हनुमान टिब्बा, दूसरा है आपका देव टिब्बा। देव टिब्बा और हनुमान टिब्बा ये दो टिब्बे जो है आपके कुल्लू में हैं। बाकी ये दो नरसिंह और गौरी देवी का टिब्बा जो है यहाँ पे चंबा में। इसलिए एग्जामिनर आपको इस तरह के क्वेश्चन डालता है क्योंकि कंफ्यूज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, राइट जी। चलिए आगे चलते हैं, 104 पे चलेंगे। नलवाड़ी फेयर इज मेनली एसोसिएटेड विद विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? नलवाड़ी मेला जो है मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? तो सभी को मालूम होगा बिलासपुर से संबंधित है। डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था 1889 में। कहाँ पे लगता है? लुहणु मैदान में लगता है, ठीक है, लुहणु मैदान में लगता है। और ये एक पशु मेला है, कैटल फेयर है, ठीक है जी। और 7 दिन के लिए जो है यहाँ पे लगता है मार्च के महीने में। मार्च और अप्रैल में भी लग सकता है, लेकिन नॉर्मली मार्च के महीने में जो है यहाँ पे ये लगता है। एक और चीज़ याद रखिएगा, आजकल पूछा जा रहा है किस लेवल का है, तो ये स्टेट लेवल का है, ठीक है, स्टेट लेवल का ये फेयर है, राज्य स्तर का जो है ये फेयर है। अब जिस समय जो है ये 1889 में ये फेयर स्टार्ट किया गया था डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा, ये एक्चुअली चीफ कमिश्नर थे ये शिमला हिल स्टेट्स के उस समय। तो उस समय पूछा जा सकता है कि बिलासपुर का राजा कौन था? तो उस समय अमरचंद जो था बिलासपुर का राजा था। अमरचंद जो था बिलासपुर का राजा था, उनके समय में इसको स्टार्ट किया गया था। 105 क्वेश्चन पे चलेंगे। हु वाज द फाउंडर ऑफ सुकेत प्रिंसली स्टेट? सुकेत राजसी राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था आपका वीरसेन, ठीक है, स्पेलिंग ऐसे होगी वीरसेन की। तो वीरसेन जो था ये 1765 में जो है इसको फाउंड किया गया था। इसी तरह अगर बाहुसेन की बात करें तो बाहुसेन ने मंडी रियासत को जो है इसकी स्थापना करी थी, और मंगलोर के अंदर कुल्लू में, जिसकी राजधानी क्या थी? हाट। हाट जो है कुल्लू में है, तो वहाँ पे जो है सबसे पहले इसकी राजधानी थी। बाहुसेन ने नॉर्मली 1200 एडी में जो है इसको जो है यहाँ पे इसकी फाउंडेशन रखी थी। इसके अलावा अजवर सेन की बात करें तो इन्होंने मंडी टाउन को जो है फाउंड किया था, मंडी टाउन को स्थापित किया था 1527 में। एंड देन इन्होंने एक भूतनाथ टेम्पल, शिवजी का टेम्पल जो था वो बनाया। भूतनाथ टेम्पल याद रखिए किसने बनाया है? अजवर सेन ने बनाया है। इन्होंने ही जो है शिवरात्रि फेयर स्टार्ट किया था। शिवरात्रि मेला जो लगता है वो इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसमें माधो राय की मूर्ति जो है, माधो राय की यात्रा निकाली जाती है, राइट। एंड इनकी एक रानी थी जिन जो है उन्होंने त्रिलोकनाथ जो है मंदिर बनाया था, त्रिलोकनाथ मंदिर। तो त्रिलोकनाथ मंदिर और भूतनाथ मंदिर ये दो मंदिर इनके टाइम पे बने हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं 106 पे। हु ट्रांसलेटेड द बुक्स इन ज्वालामुखी टेम्पल इनटू पर्शियन? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था इजुद्दीन खालिद खानी, फिरोज शाह तुगलक ने इसको बोला था और इसने ट्रांसलेशन उसका किया था, राइट। फिरदौसी की बात करें, फिरदौसी जो है ये महमूद गजनवी का जो है कोड पॉइंट था। अलबरूनी भी जो है महमूद गजनवी का कोड पॉइंट था। और अबू फजल ने जो है ऐन अकबरी और अकबरनामा लिखा है, बायोग्राफी ऑफ अकबर, ठीक है जी। तो ये अकबर के टाइम का था, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा, इसके अलावा देखिए और चीज़ें, मैंने फिरोज शाह तुगलक को मैंने पहले भी बता दिया कि 1365 में उसने रूपचंद के टाइम पे जो है अटैक किया था, राइट, ये याद रखेंगे। एंड अलबरूनी और फिरदौसी जो है कोट पॉइंट थे महमूद गजनवी के, राइट। एंड इसके अलावा उतबी भी था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उतबी जो है इनका कोट पॉइंट था। नेक्स्ट चलते हैं हम 107 पे। हु वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ जालंधर दोआब अहमद शाह अब्दाली? तो गवर्नर जो है जालंधर दोआब का अहमद शाह अब्दाली ने घमंड चंद को बनाया था। जो भी इनके पूर्वजों ने अपना जो एरिया था वो खोया था मुगलों से, तो वो सारा वापस इन्होंने लिया था उसका फ़ायदा उठा के। एंड
साहिल वर्मन की बात करें, चंबा का राजा था जिन्होंने ब्रह्मपुर से जो है चंबा कैपिटल जो है ट्रांसफ़र की और चंबा टाउन की स्थापना करी थी। इनकी एक बेटी, 10 पुत्र थे, एक बेटी थी जिसका नाम था चंपावती। तो चंपावती के नाम पे चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है रखा गया। इनके टाइम पे मिंजर फेयर एंड सोही मेला जो है स्टार्ट किया गया। इनकी पत्नी का नाम था नैना देवी, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब चंबा टाउन को उन्होंने स्थापित किया। सुजानपुर टिहरा को घमंडचंद ने किया, ठीक है। याद रख लीजिएगा कि सुजानपुर की खोज किसने करी थी, सुजानपुर टिहरा की, वो घमंडचंद ने स्थापित किया था। एंड बीरचंद की बात करें तो ये कहलूर को स्थापित किया, यानी कि बिलासपुर को। हमीरचंद ने हमीरपुर को स्थापित किया, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मंडी स्टेट एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो मंडी स्टेट एसोसिएशन जो एस्टेब्लिश की गई थी वो स्वामी पूर्णानंद के द्वारा करी गई थी। इसके अलावा लाला हरदयाल किससे जुड़े हुए थे, गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। बाहुसेन आपको बता दिया था ऊपर ही, क्या बाहुसेन जो है मंडी रियासत की स्थापना करी इन्होंने, राइट। अजबर सेन ने मंडी टाउन की करी थी। डेट याद रख लेंगे 1527 में, राइट। और ये जो मंडी था ये 1200 ईस्वी के दौरान जो है इसकी स्थापना करी गई। 109 पे चलेंगे। मैरिज बाय इंटर फैमिलियल एक्सचेंज इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज, तो हिमाचल प्रदेश में अंतर पारिवारिक जो विवाह होता है उसको बाटा साटा बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, काफ़ी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 110 पे। कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा, राइट। चंबा में है। इसके अलावा चंबा में और कौन कौन सी है, गेमगुल है, गेमगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, तुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे देखने को मिलेगी, एंड सेचा त्यून नाला, ठीक है। सेचो त्यून नाला नाम की जो है ये 4-5 जो है आपको याद रखनी है चंबा से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, राइट। सो इम्पॉर्टेंट है। लाहौल स्पीति की बात करें, किब्बर जो है सबसे बड़ी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की, राइट। एंड शिल्ली जो है सोलन की वो सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। शिल्ली सबसे स्मॉलेस्ट है। लास्ट क्वेश्चन आज का 91। द पंडो डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो पंडो डैम जो है किस रिवर पे है, ब्यास रिवर पे है। पंडो डैम कहाँ पे है, मंडी में है, ठीक है। 14 किलोमीटर अप्रोक्स इसकी जो है यहाँ पे लंबाई है, ठीक है। मंडी में ये लोकेटेड है, ब्यास रिवर पे बनाया गया है। पंडो डैम के द्वारा ही ब्यास और जो है आपका सतलुज का पानी जो है एक टनल के थ्रू जो है आपस में मिलाया जाता है, राइट। सो याद रखेंगे। आपका होमवर्क ये है कि आपने ब्यास, चिनाब, रावी और यमुना का जो ओरिजिनेशन है, मतलब कहाँ से ये निकलती है, वो आपको बताना है। एंड देन इनके जो आपके वैदिक नाम हैं, सिर्फ वैदिक नाम, संस्कृत नाम नहीं, वैदिक नेम जो है आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। मुझे पता चल जाएगा कि आप कितना सीरियसली इस चीज़ को देख रहे हैं, और मैं बिलीव करिए कि आप इन सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी। डेली बेसिस पे एक हमारा वीडियो रहता है जिसको आपको ज़रूर देखना चाहिए, और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आने वाले एग्जाम्स में। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।